से ही ज्ञान से ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया कि जो गीता शास्त्र है, गीता शास्त्र तो निःश्रेयस प्राप्ति का साधन है, ऐसा निश्चय किया गया। भगवान के द्वारा ऐसा प्रतिपादन किया गया है कि गीता शास्त्र मोक्ष रूप फल को देने वाला है। लेकिन गीता शास्त्र में भगवान ने ऐसा भी कहा है, इसलिए संशय हो रहा है, क्या ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है अथवा कर्म के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है अथवा ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है? ऐसा पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से प्रश्न किया। तो पूर्व पक्षी ने सिद्धांति से जब प्रश्न किया तो उससे पूर्व पक्षी की वाणी को सुनकर के सिद्धांति पूछता है, तुमको इसमें क्या समस्या है? तुमको इसमें क्या समस्या है कि जब गीता शास्त्र में वर्णन कर दिया कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय कर दिया गया भगवान के द्वारा, तो तुमको कहाँ पर संशय हो गया? तब देखो भाई, हमको यहाँ पर संशय हो गया। यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते ततो माम तत्तो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो जिस परमात्मा को जान करके अमृतत्व फल को प्राप्त कर लेता साधक है, उसी प्रकार से मां मुझ ईश्वर को यथार्थ रूप से जान करके फिर मुझ में प्रवेश कर जाता है। अविद्या की निवृत्ति होते ही उसमें प्रवेश करना। तो ये वाक्य केवल मोक्ष ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति कराते हैं। ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञान न मुक्ति, इस श्रुति स्मृति है। ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, और ऋते ज्ञान न मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये जो वाक्य आए हैं केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति को दिखलाते हैं। और दूसरे वाक्य आते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करने में ये अधिकार है तुम्हारा, फल में अधिकार नहीं है। फल तो ईश्वर देता, फल मत उपत्ते, फल देने वाला ईश्वर है ना। और पुरुषम आराधनम रहते से महिमन में आया है, बिना पुरुष की आराधना के फल की प्राप्ति नहीं होती। यानी ईश्वर रूप जो पुरुष है उसकी आराधना के बिना जीवात्मा को फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा वर्णन किया। और कहते हैं कुरु कर्म एवं, तो कर्म करो तुम, फल की चिंता मत करो। तो इस प्रकार से ऐसा ये वाक्य कर्मों को अवश्य रूप से कर्तव्यता को दिखलाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्म एवं इत्यादि जो वाक्य आए गीता शास्त्र में, एक कर्म का भी प्रतिपादन करते हैं, अर्थात आपको कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म करते रहना चाहिए। और दूसरा बीच बीच में आया कर्म ज्ञान और कर्म के द्वारा, यानी कर्म से अंतकरण शुद्धि, अंतकरण शुद्धि से ज्ञान की प्राप्ति। इन वाक्यों के माध्यम से भी ये जाना जाता है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो एवं इस प्रकार से ज्ञान और कर्म का कर्तव्यता को उद्देश्य होने से समुचित ज्ञान और कर्म के समुच्चय से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से हमको संशय होता है कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है अथवा कर्म के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, अथवा ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो किमात्र पर इसको जब आपको ऐसा संशय हो गया तो फिर क्या तुमने निर्णय किया? पूर्व पक्षी से सिद्धांति पूछता है, तुमको क्या प्राप्त हो गया? संशय तो तुमने कर दी, तो संशय के बाद कुछ ना कुछ तो सार निकला होगा, तुमने निकाला होगा। किम पुनरत्र, तो यहाँ पर क्या तुमको प्राप्ति हुई कि इस मीमांसा का फल तुमको क्या फल प्राप्त हुआ? जो तुमने संशय कर लिया, ज्ञान के द्वारा भी मोक्ष फल की प्राप्ति दिखला रही है गीता शास्त्र, कर्म के द्वारा भी और ज्ञान कर्म के समुच्चय से भी। तो किम पुनरत्र मीमांसा फलम, जो मीमांसा का फल है, विचार का फल है, तो इस विचार से तुमको किस फल की प्राप्ति हुई? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं कि ननु जब ऐसा सिद्धांति ने पूर्व पक्षी से पूछ दिया कि इससे जो तुमने विचार किया इसका फल क्या है, किस फल की प्राप्ति, क्या निर्णय तुमने किया? क्या देखो भाई, हमने ये समझा है कि जो 3 प्रकार के साधनों की प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान कर्म और समुच्चय, एक ज्ञान हो गया, एक कर्म हो गया, एक समुच्चय हो गया। तीनों से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं कराना चाहिए, बल्कि तीनों में से एक के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति कराना चाहिए।
तीन में से एक के द्वारा, उसी को लेकर कहते हैं ननु ननु एतद एव एषाम अन्यतमस्य परम निःश्रेयस्य साधनत्व अवधारणम। ननु शब्द प्रश्न का ही वाचक होता है, संशय का ही वाचक होता है, निर्धारण का ही वाचक होता है। तो ननु के 5-6 अर्थ होते हैं। अनंतर का वाचक भी होता है, अनुमोदन का ही वाचक होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ननु एतद एतद एव ये ही एतेषाम, कहते एषाम अन्यतमस्या, इन तीनों प्रश्नों के मध्य में, किनके मध्य में, इन तीनों के मध्य में कौन से, ज्ञान कर्म और कर्म समुच्चय, ज्ञान कर्म का समुच्चय, केवल ज्ञान से, केवल कर्म से और ज्ञान कर्म के समुच्चय से, इन तीनों जो विकल्प आए हैं, इन विकल्पों के मध्य में से एक का परम निःश्रेय साधनत्व निर्धारण कर लेना चाहिए। तीनों में से एक के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति कराना चाहिए, ना कि तीनों के द्वारा। अतः इसी हेतु से इस प्रकार से कहते अतो विस्तीर्ण तरम मीमांस्यम एतत् है। अतः इसलिए निश्चित रूप से विस्तार पूर्वक इसे मीमांसा करते हैं, इसका विस्तीर्णतर मीमांस्यम, इसका विस्तार पूर्वक निर्णय करते हैं कि ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, अथवा कर्म के द्वारा प्राप्त होते हैं, अथवा कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा। जो आपने प्रश्न कर दिया कि तीनों में से एक के द्वारा ही मोक्ष फल की प्राप्ति करानी चाहिए, इसलिए इस विषय में विस्तार पूर्वक विचार करना चाहिए। विस्तीर्ण तरम इन विस्तार पूर्वक, मीमांस्यम इन विचार, तो विस्तार पूर्वक इससे जो विचार करना चाहिए कि किसके द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। इन परम साधन संदेह प्रयोजनयोर विचार प्रयोजकयोर भावात, संदेह और प्रयोजन, ये संदेह और जो प्रयोजन है दोनों का विचार प्रयोजक के दोनों में भाव मान लेने से, विचार के द्वारा जहाँ पर संदेह है और प्रयोजन है, ये दो हेतुओं के माध्यम से, तो विचार और प्रयोजक दोनों का भाव हो जाने से, संदेह और प्रयोजन में विचार और प्रयोजन करने वाला, तो दोनों का भाव मान लेने से विचार के द्वारा क्या हो जाता है, यानी परम मुक्ति का साधन का निर्धारण हो जाता है। इसलिए विचार पूर्वक है जो संदेह हो गया था और प्रयोजन भी था कि मोक्ष फल की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति। प्रयोजन न हो तो फिर विचार नहीं किया जा सकता है, संदेह न हो तभी विचार नहीं किया जा सकता, और कहते हैं विचारे प्रयोजन न हो तब भी विचार नहीं किया जा सकता। तो विचार के हेतु कौन हो गए, संदेह और प्रयोजन। तो संदेह और प्रयोजन दो विचार के हेतु गए, तो विचार के माध्यम से संदेह की निवृत्ति और प्रयोजन की भी प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं इस प्रकार से संदेह और प्रयोजन दोनों का विचार और प्रयोजक दोनों में भाव हो जाने से विचार के द्वारा परम मुक्ति का साधन जो है, जो भी है ज्ञान आदि है, तो कहते हैं उसको निर्धारण करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर है तो जो मोक्ष की प्राप्ति साधन तो वेदांत में ज्ञान ही है, वेदांत में कौन है, परम मोक्ष का साधन ज्ञान ही है, तो उसका विस्तार पूर्वक विचार के माध्यम से निर्धारण कर लेना चाहिए। तो निगमयति, इसको निगमन करते हैं। अतः इसी दूसरे विस्तीर्ण तरम मीमांसम, इस जो विचार आया है इसको विस्तार पूर्वक विचार कर लेना चाहिए, इससे संशय की निवृत्ति और प्रयोजन की प्राप्ति हो जाए, दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर सिद्धांती कहता है सबसे पहले आत्मज्ञानस्य तो केवलस्य निःश्रेयस्य हेतुत्वं भेद प्रत्यय निवर्तकत्वेन कैवल्य फल अवसानत्वात्। कहते हैं केवल जो आत्मज्ञान है निःश्रेयस की प्राप्ति में हेतु है, मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु है। ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में कैसा है, हेतु है। तो इसलिए और भेद के जो भेद प्रत्यय है, मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, ऐसा जो भेद प्रत्यय है, उस भेद प्रत्यय का निवर्तक होने से कौन, आत्मज्ञान, और केवल फल का अवसानत्वात् है, केवल फल में
पर्यवसान वाला होने से, केवल फल को देने वाला होने से आत्मज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति में हेतु है, साधन है। परम निश्रेष्ठ साधन कौन है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान भेद की निवृत्ति कर देता है और केवल रूप फल को देने वाला होता है, अवसान वाला होता है, गति वाला होता है। इसलिए केवल ज्ञान जो आत्मज्ञान है, केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष की फल की प्राप्ति में हेतु बनता है। केवल बोल दिया, आत्मज्ञान ऐसा बोल देते, केवल शब्द का प्रयोग नहीं करते तो हो सकता है कर्म में भी साथ साथ आ जाते, लेकिन बोले केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष रूप फल की प्राप्ति में हेतु बनता है। अब आगे कहते हैं, उसी का विस्तार करते हैं। कहते क्रिया विचार को अवतरण करते, सिद्धांत को संग्रह रूप से वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो संग्रह वाक्य को विवरण करते हुए आदि में आत्मज्ञान को खंडन करके अविद्या को दिखलाते हैं, हटा करके। पहले संग्रह को विवरण करते हुए पहले अविद्या को दिखलाते हैं, अविद्या के माध्यम से फिर उस अविद्या की निवृत्ति वर्णन करते हैं कि क्रिया कारक फल भेद बुद्धिर अविद्या आत्मनि नित्य प्रवृत्तः मम कर्म अहम कर्ता अमुस्मै फलाय इदं कर्म करिष्यामि इति इयम अविद्या अनादि काल प्रवृत्ता। कहते हैं क्रिया हो गया, कारक हो गए, क्रिया कारक फल भेद। अब क्रिया करेगा, कारक कर्म करने वाला कर्ता जब क्रिया को करेगा तो फिर भविष्य काल में उस क्रिया का फल भी उसको प्राप्त होगा। यदि कर्म करता ही नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्रिया रूप कर्म को नहीं करेगा, क्रिया नहीं करेगा, कर्म करने के लिए जब प्रयत्न करेगा तो क्रिया चालू हो जाती है। तो क्रिया कर्म कर्ता आदि है, जब कर्ता कर्म करेगा, क्रिया करेगा, संपादन करेगा तो भविष्य काल में उसको फल की भी प्राप्ति होगी। तो क्रिया कारक फल भेद बुद्धि, मैं करने वाला करता हूँ, मैं क्रिया कर रहा हूँ इस प्रकार से। अब जो फल है, इस फल की प्राप्ति के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, और जो मैं अलग हूँ ये अलग है दूसरे प्रकार के। इस प्रकार की फल भेद बुद्धि अविद्या के द्वारा आत्मा में नित्य प्रवृत्त होती है। अविद्या के द्वारा आत्मा में अंतःकरण में नित्य प्रवृत्त होती है, और अविद्या के माध्यम से अंतःकरण के धर्म आत्मा में, आत्मा के धर्म अंतःकरण में आरोप हो जाते हैं, और आत्मा को भिन्न भिन्न करके जानने लगता है अविद्या के माध्यम से। तो नित्य प्रवृत्त होती है क्रियाकारक फल भेद को लेकर के। भेद वाली जो बुद्धि अविद्या के द्वारा आत्मा में नित्य प्रवृत्त होती हुई, तो कहता है मामा कर्म है, ये मेरे कर्म है और मैं करता हूँ, मैं कर्म करने वाला करता हूँ, मेरे लिए कर्म है। अमुस्मै फलाय इदम कर्म करिष्यामि, इस फल की प्राप्ति के लिए मैं है कर्म करूँगा, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करूँगा, और ये लोग संबंधी फल की प्राप्ति के लिए मैं कर्म करूँगा, कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, करूँगा भविष्य काल में। इस प्रकार से यम जो अविद्या अनादिकाल से जीवात्मा में, आत्मा में आरोप करके लगी हुई है, प्रवृत्त होती है, अनादिकाल से प्रवृत्त है, अतः लगी हुई है। जब अविद्या आत्मा में बैठी हुई है, आश्रय करके बैठे, आत्मा को आश्रय करके बैठी हुई है, तो भाई अविद्या फिर जीवात्मा को घुमाती रहती है। अविद्या के कारण जीवात्मा घूमता रहता है संसार सागर में, उस अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्या करता है, वो घूमता रहता है इस प्रकार से। क्योंकि अविद्या जीव ईश विशुद्ध चेत जीव ईश्वर विदा अविद्या तत्चितोर योगम षडस्माकम अनादया, ये 6 अनादि कहलाते हैं। जीव है, ईश्वर है, वो विशुद्ध चेतन है, और जीव ईश विशुद्ध चित तथा जीव ईश्वर विदा, जीव ईश्वर में भेद चौथा हो गया। जीव आत्मा हो गया, ईश्वर हो गया और ब्रह्म हो गया 3, और जीव आत्मा में और ईश्वर में भेद है चौथा हो गया। अविद्या 5वीं हो गई, और अविद्या और चैतन्य परमात्मा का संबंध ये 6ठा हो गया। ये 6 अनादि कहलाते हैं, अनादिकाल से प्रवृत्त हो रहे हैं ये भेद बुद्धि। अब जब भेद बुद्धि निवृत्त हो जाते हैं तो एक ही अनादि कहलाता है। अविद्या और चैतन्य में संबंध, अविद्या और माया एक ही तो है, यहाँ पर भेद 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 नहीं है वो।
भेद भेद की बात, जहाँ पर माया और अविद्या कहेंगे, दो शब्द एक साथ प्रयोग करेंगे तब भेद करना पड़ती है। और जहाँ पर माया कह दिया और या अविद्या कह दिया तो फिर एक ही कोटि में आएंगे। भेद वहीं पर किया जाता है जहाँ पर दो शब्दों का एक साथ प्रयोग करेंगे। जैसे सर्वे तो सर्वज्ञ जब प्रयोग किया ना भगवान श्रुति ने, तब फिर भगवान भास्कर ने वहां पर भेद किया। सामान्य रूप से जाना थी सर्वज्ञ, विशेषण रूपेण जाना थी सर्ववेद। कठोपनिषद में आया ना, मुंडक में यस्य ज्ञानमय तपः या सर्वज्ञ सर्ववेद, ऐसा प्रयोग आता है। तो वहां पर फिर अलग अलग कर्म करना, अलग अलग अर्थ करना पड़ी। जहाँ पर एक ही वो सर्वज्ञ बोल देते हैं वहां पर सर्ववेद ही प्रयोग अर्थ करते हैं। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो इस प्रकार से तो ये वर्णन कर दिया। तो मैं ये अनादिकाल से जो अविद्या है प्रवृत्त हो रही है, यानी जो 6 अनादि कहलाते हैं, अविद्या यानी माया, वो अनादिकाल से प्रवृत्त हो रही है। इसी कारण जब अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तो एक ही अनादि बचता है, आदि और अंत से रहित है, एक ही परमात्मा बचता है। इस प्रकार से अब कहते हैं जो अविद्या अनादिकाल से जीवात्मा को विषय करके आ रही है, ब्रह्म को आश्रय करके रहती है, जीवात्मा के ऊपर हावी हो जाती है ना। ब्रह्म के ऊपर भी हावी हो गई तभी तो जीव संज्ञा उसमें हो गई। लेकिन ब्रह्म को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाती, कल्पित रूप से उस परमात्मा में आश्रय करके रहती है, कल्पित रूप से। अनादि अविद्या कार्यत्वात् प्रवाह रूपेण अनादित्वम् अस्य विवक्षत्वा विशिनष्टि। कहे तो अनादि अविद्या का कार्य होने से तो कर्ता हम, भोक्ता हम, मैं कर्म करूंगा, मेरे लिए कर्म इत्यादि ये अविद्या के कार्य प्रवाह रूप से चली आ रही है। जैसे गंगा नर्मदा जी का जो प्रवाह है अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। जैसे आज ही हम वही प्रवाह को देख रहे हैं और भूतकाल में भी हम वही देखा था हमने, भविष्य काल में भी हम देखेंगे। इसी प्रकार से प्रवाह चलता रहता है, अनादिकाल से चला आ रहा है। उसी प्रकार से जीवात्मा में भी अविद्या अनादिकाल से चली आ रही है। अब वो अनादिकाल से चली आ रही अविद्या, उसमें कौन है? उसको कहता है कारण अविद्या निवर्तकत्वम आत्मज्ञान से उपनिषद। अब इससे अविद्या की निवृत्ति का हेतु कौन है? आत्मज्ञान। जो अनादिकाल से जीव को विषय करके आ रही है अविद्या रूप जो माया है, उसकी निवृत्ति का हेतु कौन है? आत्मज्ञान। उस आत्मज्ञान के यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं अस्य अविद्या निवर्तकत्वम अयम हम अस्मि इति। अयम अहम अस्मि केवलो अकर्ता अक्रियो अफलो न मत्तो अन्यो अस्ति कश्चिद इति एवं रूपम आत्मविषयम ज्ञानम उत्पद्यमानम कर्म प्रवृत्ति हेतुभूताया भेद बुद्धिर निवर्तकत्वात्। कहते हैं अस्य अविद्या का, जो अनादिकाल से जीव को विषय करके आ रही है, अविद्या रूप जो माया है जीव ईश्वर को विषय करके आ रही है, ऐसी अविद्या का निवर्तकत्वम। इस अविद्या को निवृत्ति करने वाला कौन है? अयम हम अस्मि। अयम है आत्मा, मैं हूँ, केवल मैं आत्मा हूँ, निर्गुण निराकार परमात्मा मैं ही हूँ। मैं कैसा हूँ? अकर्ता हूँ, अक्रिया वाला हूँ, अक्रिय हूँ, मैं कुछ भी क्रिया नहीं करता। मैं फल वाला भी नहीं हूँ, फल का भोक्ता भी नहीं हूँ। मैं कर्म ही नहीं करता तो फल का भोक्ता कहाँ से होऊंगा? जैसे सांख्य दर्शन वाले भोक्ता मानते हैं, कर्ता प्रकृति को मानते हैं, भोक्ता आत्मा को मानते हैं। तो ये मैं फल का कर्ता भी नहीं हूँ और क्रिया भी कर्म करने वाला नहीं हूँ और फल का भोक्ता भी मैं नहीं हूँ। न मत तो अन्य अस्ति, मुझ परमात्मा से, मैं जो परमात्मा हूँ मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है ना। एको हम अद्वितीय नहीं है, नानास्ति किंचना। तो मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है। कश्चित कोई भी नहीं है। एक जन हो जाए, ईश्वर हो जाए मुझसे भिन्न, तो मुझसे भिन्न ईश्वर भी नहीं है। ब्रह्म हो जाए मुझसे भिन्न, तो मुझसे भिन्न ब्रह्म भी नहीं है। न दूसरे जीवात्मा मुझसे भिन्न हो जाए, कि दूसरे जीवात्मा भी मुझसे भिन्न नहीं है। अतः मुझसे भिन्न ना तो ब्रह्म है, न ईश्वर है, न अन्य जीव है, सभी एक ही हैं। इस प्रकार से तो मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं। इति एवं
इस प्रकार का इति एवं रूपम, इस प्रकार का जो आत्म विषय ज्ञानम है, आत्मा को विषय करने वाला ज्ञान जिस काल में उत्पद्यमान होता है, जिस काल में वह उत्पन्न हो जाता है, अंतःकरण में अभिव्यक्त हो जाता है, तो कर्म प्रवृत्ति की हेतुभूत जो भेद बुद्धि थी, कर्म की प्रवृत्ति में हेतुभूत जो भेद बुद्धि बैठी होती, यानी जिस काल में कर्म की हेतुभूत है प्रवृत्त कराने वाली जो भेद बुद्धि थी, उस भेद बुद्धि का निवर्तकत्वात् ये आत्मज्ञान कैसा निवर्तक होता है, निवृत्ति कराने वाला होता है। ठीक है ना। जिस काल में साधक अथवा साधिका को, स्त्री अथवा पुरुष को ये ज्ञान हो गया कि मुझसे भिन्न कोई दूसरा है ही नहीं है, ऐसा ज्ञान जिसको जिस काल में जिस समय हो जाए, उसी काल में उसकी जो भेद बुद्धि बैठी हुई थी वो भेद बुद्धि निवृत्त हो जाती है, और भेद बुद्धि की निवृत्ति होते ही समाधि सिद्ध हो जाती है, वेदांत वाली समाधि। वेदांत वाली समाधि योगियों की समाधि में अंतर होता है, क्योंकि वेदांत वाली समाधि में कोई अरे वो जरूरी नहीं है एक स्थान पर बैठा रहे व्यक्ति तभी समाधि लगती है। वेदांत की समाधि तो ये है कि सभी जगह जिधर भी मन जाता है, जिधर भी दृष्टि जाती है, उधर ब्रह्म ही ब्रह्म देखता है। ऐसे समुद्र के भीतर तो जैसे समुद्र के भीतर व्यक्ति गया हुआ है, तो समुद्र के भीतर जब चला जाता है तो जिधर भी दृष्टि डालेगा उधर जल ही जल दिखेगा उसको, जल के अलावा कोई दूसरा नहीं देखता। अतः दूसरे प्रकार से दृष्टान है, नदी में हम स्नान कर रहे हैं, नदी के भीतर जब गोता लगाते हैं भीतर, तो वहां पर जब देखें चारों तरफ तो जल ही जल दिखता है, दूसरा कोई दिखता ही नहीं है। उसी प्रकार से वेदांत की समाधि भी इसी प्रकार से होती है, जिधर दृष्टि जाएगी, जिधर मन जाएगा वहां पर समाधि नहीं, आत्मा ही दिखे, अपने से भिन्न कोई दूसरा दिखता ही नहीं है। यत्र यत्र गतम दृष्टि, यत्र यत्र गता दृष्टि, यत्र यत्र गतम मनम, तत्र तत्र शिवम शांतम पश्यन्ति वेद पारगा, ऐसा श्लोक भी आता है। इस प्रकार जहाँ जहाँ पर ही मन जाता है, जहाँ जहाँ पर दृष्टि जाती है, वहीं पर वेदांती आत्मचिंतन करने वाले जो वेदांती है आत्मा को ही देखते हैं। वेदांत पारगामी, वेद पारगामी, वेदांत का चिंतन करने वाले। अब आगे कहते हैं कि तू शब्द पक्ष द्वय व्यावृत्ति अर्थो। अब आगे वर्णन करते हैं, तो यहाँ पर ये सिद्ध कर दिया कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष फल की प्राप्ति की में हेतु बनता है, कर्म आत्म मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु नहीं बनता, और कर्म समुचित ज्ञान भी मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु नहीं बनता। तो जो तीन विकल्प किए थे, कर्म ज्ञान कर्म और कर्म ज्ञान और कर्म का समुच्चय, तो केवल ज्ञान ही मोक्ष फल की प्राप्ति में हेतु बनता है, ऐसा कहते से दोनों जो पक्ष थे, कर्म और कर्म समुचित ज्ञान, ये दोनों पक्षों का खंडन हो गया। उसी को लेकर कहते हैं कि तू शब्द पक्ष द्वय व्यावृत्ति अर्थो न केवलेभ्यो कर्मभ्यो न च ज्ञान कर्मभ्याम समुचिताभ्याम निश्रेयस प्राप्तिरिति पक्षद्वये निवर्तयति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तू शब्द जो आया है, कैसे तू शब्द, कहते तू शब्द आया पक्ष द्वय को हटाने के लिए, व्यावृत्ति के लिए। व्यावृत्ति का अर्थ होता है हटाना, खंडन करना। आप यहाँ से चले जाइए, आप हमारे पास में नहीं मत आइए। कोई कह रहा मैं आपके पास में आना चाहता हूँ, मैं आपके पास में आना चाहता हूँ, तो कह देता है कि नहीं भाई हमारे पास में आप मत आओ, क्योंकि मैं अभी व्यस्त हूँ, है कि नहीं, मैं अभी कैसा हूँ, व्यस्त हूँ। ऐसा बहुत से व्यक्ति बोलते ना मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, तो सामने वाला कह देता भाई मिलने मत आओ, अभी मैं व्यस्त हूँ, उसको आने नहीं दिया। कभी कभी कोई व्यस्त भी नहीं है, बोल देता अभी मत आइए, मिलना नहीं चाहता ना व्यक्ति, है ना। जैसे ममता जी कह देती हैं कि अभी मेरे को मिलना नहीं चाहते सखी से, कहती है अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, तो मना कर देती हैं, कर दी नहीं कर दी तो बहाना बना करके हटा दें, व्यावर्तन कर देता हूँ। मतलब क्या हो गया, व्यावर्तन, हटा, मना कर दिए ना, उसी को यहाँ पर ये व्यावर्तन कह देते हैं, यानी हटाना।
तो कहते हैं व्यावृत्ति, पक्षद्वय की व्यावृत्ति, इन दोनों को हटा दिया, न केवल कर्म से और न ही ज्ञान कर्म समुच्चय से। केवल कर्मों से ही मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि वहां पर आया ना पीछे वाक्य, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, और कर्म कुरु कर्मेव, ये जो वाक्य आए थे ये केवल कर्म के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति में हेतु बन रहे थे, कर्म कर्तव्यता को दिखला रहे थे। कर्मण्यवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है। तो कर्म किसके लिए किए जाते? कुछ ना कुछ फल की प्राप्ति के लिए तो किया जाता है, सुख की प्राप्ति के लिए। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, धन कमा रहे हैं, धन हम कमाते हैं, नौकरी आदि करते हैं, ड्यूटी करते हैं किसी के यहाँ, मतलब स्वयं का व्यापार करते हैं, किसके लिए करते हैं? किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए करते हैं? सुख की प्राप्ति के लिए। हमने जो भी किसी के यहाँ नौकरी करी या तो स्वयं का व्यापार किया, है ना, तो वो किस प्रयोजन के लिए करते हैं? हम सुख, मात्र एक सुख ही है, एक सुख रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम धन आदि कमाते हैं, और दूसरा कोई हमारा कोई प्रयोजन दूसरा नहीं है कि जो हम दूसरे प्रयोजन की सिद्धि के लिए हम धन कमाएं। मात्र एक ही प्रयोजन है कि सुख की प्राप्ति हो जाए, चाहे पत्नी को लेकर हो जाए, चाहे पुत्र को लेकर के हो जाए, चाहे भाई बंधु को लेकर हो जाए, चाहे धन को लेकर के हो जाए, किसी भी प्रकार से एन कैन प्रकार से हमको सुख की प्राप्ति हो, उसी के लिए हम सारी उपाय करते हैं। तो इसीलिए तो कर्म भी उसी लिए करते हैं हम कि हमको सुख की प्राप्ति हो जाए, सुख की प्राप्ति हो जाए, उसी के लिए हम कर्म करते हैं। इसी कर्म हमने किए तो कुछ किसके प्रयोजन के लिए? सुख की प्राप्ति के लिए। तो उस कर्म से हमको निर्विशेष सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ज्ञान से, ज्ञान और कर्म से हो जाएगी कि ज्ञान और कर्म से भी निर्विशेष सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान और कर्म में, ज्ञान में और कर्म में परस्पर विरोध होता है। ज्ञान बोलता है तुम मत करो, और कर्म कहता तुम करो। तो ज्ञान पूर्व दिशा को जाता है और कर्म पश्चिम दिशा को जाता है। तो एक साथ एक ही व्यक्ति एक ही काल में दो दिशाओं को नहीं जा सकता। सामान्य व्यक्ति एक ही काल में एक ही दो दिशा को, विपरीत दिशा को नहीं जा सकता। योगी की बात अलग है, योगी भगवान की बात अलग होती है। योगी भगवान तो दो दिशा को चले जाते हैं, दो रूप बना करके, लेकिन यहाँ पर भी दो रूप बना लिए, स्वयं एक रूप में नहीं जा सकते, एक रूप में भी वो नहीं जा सकते, दो बनना पड़ती है। जैसे राजा जनक के पास में मिथिला नगरी में भगवान श्री कृष्ण ऋषियों के साथ गए थे, तो वहां पर राजा ने भी उनको निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए अगले दिन। उसी समय ब्राह्मण ने भी दे दिया, महाराज अगले दिन हमारे यहाँ पर भोजन करने आना। तो भगवान ने सोची पहले राजा के पास में जाऊंगा तो ब्राह्मण नाराज हो जाएगा, तो भगवान मेरे को प्रेम नहीं करते। तो ब्राह्मण के पास में गया तो राजा नाराज हो जाएगा, भगवान मेरे से प्रेम नहीं करते। तो भगवान ने एक ही काल में दो दो रूप बना लिए, ऋषियों ने और भगवान ने। तो एक ही काल में दोनों के घर में पहुंच गए, भोजन किया, और दोनों को ऐसा लगा कि भगवान मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, राजा से कम प्रेम करते हैं, क्योंकि पहले भगवान मेरे पास में आए। और राजा ऐसा जान रहा था कि भगवान मुझसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, ब्राह्मण से कम प्रेम करते हैं, क्योंकि पहले मेरे घर में आए हैं। तो ब्राह्मण और राजा को तो पता ही नहीं पड़ा, लेकिन भगवान ने दो रूप बना लिए। लेकिन वहां भी भगवान ने दो रूप ही बनाए थे, है ना, एक ही काल में। लेकिन एक ही काल में दो दिशा को नहीं गए, एक ही रूप बना करके, ठीक है ना। जनक आते हैं तो सभी का नाम जनक होता है। वहां का जो राजा जो ही बनेगा मिथिला नगरी का, वो नाम दूसरा होता है, लेकिन जैसी उपाधि बैठ जाता है तो राजा जनक संज्ञा उसकी हो जाती है। शायद उसका ऋत ध्वज आदि ऐसा कुछ नाम था, ऋत ध्वज आदि, क्योंकि वो उपाधि विशेष है। उस गद्दी पे जो भी बैठेगा, उस गद्दी पे बैठने वाले को राजा जनक ही कहेंगे, भली दूसरा नाम हो उसका, लेकिन जब तक नहीं है नहीं। हाँ, तो मतलब ये है कि 30 के जहाँ तक पीढ़ियों के वहीं तक गिनाया है जहाँ तक अरे प्रयोजन सिद्ध था। जब प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तो नहीं गिनाया। ऐसे सीता जी का विवाह हुआ तो तब पीढ़ियां गिराना पड़ी कि हमारी वंश परंपरा यहाँ से आई है। अब बाद में ऐसा कोई वहां पर पैदा नहीं हुआ, लेकिन हाँ जब सुखदेव जी गए थे तब पीढ़ियां तो नहीं गिनाई, लेकिन वंश परंपरा आई है शुद्ध पर,
देखो जनक, तो इसलिए सुखदेव जी ने स्पष्ट वर्णन कर दिया था कि इस कुल में कुछ ज्ञानी भी हुए, कुछ अज्ञानी हुए। जनक है, कुछ जनक ज्ञानी भी हुए, कुछ अज्ञानी हुए, लेकिन सभी को विधेय राज जरूर बोलते थे। जनक भी बोलते थे, विधेय राज भी बोलते थे। और मिथिला नगरी के अधिपति थे, इसलिए मैथिल मैथिल बोलते थे। आधा बिहार आधा नेपाल है ना मिथिला नगरी। बिहार में जो बिहार में भी मिथिला नगरी पड़ती है और नेपाल में पड़ती है। समतल भूमि कहलाती है वो राजा जनक की। जनकपुर तो नेपाल में ही है ना। और वहीं का जो मिथिला नगरी, तो मिथिला मैथिल मैथिल जो भाषा होती है ना, भोजपुरी से आगे है ना मिथिला नगरी। मिथिला कहाँ पर है? वहीं तो है। जो ये जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य है ना, और मिथिला नगरी मैथिल ही है, वो मैथिल ब्राह्मण, तो वहीं मिथिला नगरी के ही है? हाँ, तो मतलब जो मिथिला नगरी है ना, वो बिहार और नेपाल की बॉर्डर है, मतलब दोनों दोनों में गई है, वो क्षेत्रफल है। तो वहां के राजा जनक थे। आधा बिहार में कुछ सीमा लगती है, कुछ नेपाल में लगती है, जहाँ जनकपुर तक। तो इस प्रकार से तो वहां का राजा के पास में गए थे भगवान श्री कृष्ण ऋषियों के साथ है। इसलिए तो वहां पर भी भगवान, मतलब कहने का तात्पर्य कि एक रूप बना कर नहीं गए, दो अलग अलग रूप बना के गए थे दो के घर में। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान और कर्म का परस्पर संबंध है। विरोधाभास होने से ज्ञान कर्म के समुच्चय से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्रम से हो सकता है, ज्ञान और कर्म से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, लेकिन क्रम से होगी, समुच्चय से नहीं हो सकती, एक ही काल में नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर पक्षद्वय का खंडन कर दिया। तो कहते हैं निःश्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती समुच्चय से, इसलिए पक्षद्वय निवर्तयति, पक्षद्वय का निवर्तन करने वाले वाक्य केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। अब उसमें हेतु देते हैं, क्यों भाई केवल ज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति क्यों होती है? उसमें हेतु देते हैं। क्या हेतु देती हैं? तो इस हेतु से अकार्यत्वाच्च, के परमात्मा किसी का कार्य नहीं है। उत्पाद्य आप प्राप्य संस्कार्य, इन चार है, उत्पाद भी नहीं है, आप भी नहीं है, प्राप्य भी नहीं है, संस्कार्य भी नहीं है। आत्मा न आत्मा उत्पाद्य है, न आत्मा प्राप्य है, न संस्कारी है ना। उत्पाद्य आप्य प्राप्य भी नहीं, संस्कार्य नहीं है। इस प्रकार से वस्तु तो उत्पाद होती है, आप होती है, प्राप्त होती है और संस्कारी होती है, किंतु आत्मा कैसे होती है? अप्राप्त उत्पाद्य असंस्कारी होती है। तो ऐसा नित्य महिमा, ये आत्मा नित्य महिमा वाली है। तो इसलिए आत्मा किसी कार्य नहीं है। निःश्रेयस्य, इसलिए निःश्रेयस्य निःश्रेयस्य कर्म साधन अनुपपत्ति, निःश्रेयस जो मोक्ष फल है वो कर्म के साधन की उत्पत्ति नहीं होती, कर्म साधन के माध्यम से उसकी उत्पत्ति नहीं होती। निःश्रेयस जो आत्मा की प्राप्ति कर्म साधन के द्वारा नहीं होती, कर्म साधन से मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती, आत्मा उत्पन्न नहीं होती। अब उसी को विवरण करते हैं कि निःश्रेयस जो मोक्ष है कर्म साधन के द्वारा उसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो किस हेतु से नहीं होती? इस हेतु से नहीं होती। हाँ, नहीं, यदि उत्पाद प्राप्य मानेंगे, उत्पाद मानेंगे तो परिच्छिन्न हो जाएगी, परिच्छिन्न हो जाने से नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे स्वर्ग हमारे द्वारा उत्पन्न होता है, प्राप्त कर लिया जाता है, फिर हमको कुछ काल के बाद वहां से च्युत होना पड़ता है। हमने स्वर्ग प्राप्त कर लिया, जैसे घटपट आदि वस्तु हमने प्राप्त कर ली, तो कुछ काल तक तो हमारे पास में रही घटपट वस्तु, लेकिन कुछ काल के बाद तो फूट जाती है ना, वो हजार अमर तो नहीं रहती घट आदि घटपट वस्तु। जो वो हमने जो वस्त्र पहना है वो से वो 2 साल 4 साल 5 साल चलता है, कम्बल आदि थोड़े ज्यादा चल जाते हैं, लेकिन जो प्रतिदिन पहनने वाले कपड़े बहुत से वो 2-3 साल चलते हैं, है ना। और ज्यादा ज्यादा करो तो वस्त्र आदि जो प्लेन वस्त्र होते हैं वो ज्यादा चल जाते हैं, साड़ी आदि, साटिका साटिका है ना, साटिका थोड़ी ज्यादा चल जाते हैं। साटिका जानते ना, साटिका साड़ी को बोलते हैं, तो ये थोड़ी ज्यादा चल जाते हैं।
इस प्रकार से लेकिन तो लेकिन हमेशा बने रहे ऐसा नहीं होता। अरे सीता जी को है ना अनसुईया माता ने दिव्य वस्त्र दिए थे। अब वो दिव्य वस्त्र भी उतने काल सीमित काल तक ही थे। वो सीता जी को दिव्य वस्त्र जो दिए थे मैले नहीं होते थे। वो अभी वो सब 2 साल 10 साल 20 साल के लिए थे दिव्य वस्त्र। इसके अलावा वो भी नष्ट हो जाते हैं। दिव्य वस्तु भी कुछ काल के बाद नष्ट हो जाती है, हमेशा नहीं बनी रहती। इस प्रकार से जैसे भगवान शिव जी के जो 2 दिव्य धनुष थे, राम जी ने कृष्ण भगवान ने तोड़ दिए। कुछ काल तक तो रहे वो दिव्यता, लेकिन बाद में दिव्यता समाप्त हो गई। इस प्रकार दिव्य भी कुछ काल तक ही रहते हैं। अब उसी को कहते हैं कि नहीं नित्यम वस्तु कर्मणः ज्ञानेन वा क्रियते, यानी क्योंकि जो नित्य वस्तु होती है कर्म के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा बनाई पैदा नहीं की जा सकती। नित्य जो आत्म वस्तु है ना तो कर्म के द्वारा बनाई जा सकती है ना ज्ञान के द्वारा बनाई जा सकती। ज्ञान के द्वारा भी नित्य वस्तु आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, बनती नहीं है, और कर्म के द्वारा भी आत्मन रूप नित्य वस्तु बनती नहीं है। तो इसलिए ज्ञान और कर्म के द्वारा बनती नहीं। तो ज्ञान कर्म समूह ज्ञान के द्वारा अविद्या की मात्र निवृत्ति होती है, अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और आत्मा अव्यक्त हो जाती है, बस इतना ही है। इसलिए ज्ञान के द्वारा आत्मा बनाई नहीं जाती, प्राप्त नहीं होती, ना प्राप्त होती ना बनाई जाती, बल्कि अविद्या की निवृत्ति होना ही आत्मा की प्राप्ति कहलाती है। प्राप्त की प्राप्ति कहलाती है। प्राप्त की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा होती है, अप्राप्त की प्राप्ति ज्ञान के द्वारा नहीं होती। पहले प्राप्त नहीं था फिर प्राप्त हो गया ज्ञान के द्वारा, ऐसी बात नहीं, बल्कि प्राप्त थी आत्मा, उसी प्राप्त की प्राप्ति करा दी ज्ञान ने। जो भूला हुआ था, बिसरा हुआ था आत्मा को, अपने स्वरूप को जीवात्मा भूला हुआ था, बस वो भूल को ही हटाई है, भूल को ही हटाता ज्ञान, है ना। जो विस्मरण हो गया था आत्मा की शक्ति, उसी शक्ति को ही, विस्मृति को ही हटा दिया ज्ञान ने। बस विस्मृति स्मृति में जाती है, विस्मृति स्मृति के रूप में परिणत हो जाती है। फिर अपने आप को जानता है कि भाई मैं तो निर्विशेष परब्रह्म परमात्मा हूँ, स्त्री पुरुष में नहीं हूँ। इसलिए नित्य जो वस्तु है कर्म के द्वारा अथवा ज्ञान के द्वारा बनाई भी नहीं जाती, नष्ट भी नहीं की जाती। ना तो बनाते हैं ना ही नष्ट की करते हैं, वो जैसी है वैसी बनी रहती है। जैसे समुद्र ना नष्ट होता है ना बनता है, जैसा कभी ऐसा रहता नहीं। समुद्र दृष्टांत है। समुद्र को हम जैसा ही वैसा देखते हैं, ना नदियों से बढ़ता है ना नदियों से घटता है। कितना ही जल निकाल दो तब भी वो घटता नहीं है, और कितना ही जल नदी का मिला दो बढ़ता भी नहीं है। इतने कालों से बढ़ता रहना चाहिए समुद्र को, लेकिन बढ़ता भी नहीं हो। जितना है वो उतना ही बना रहता है, जहां देखो वहीं रहता है समुद्र। ऐसा नहीं कि भाई 100 साल पहले यहाँ समुद्र था, अब 100 साल पहले इतना और बढ़ गया तो इतना घट गया, ऐसा नहीं होता। और जितना है वहीं तक सीमित बना रहता है, मर्यादा को लांघता नहीं। ईश्वर की महिमा के कारण मर्यादा को लांघता नहीं समुद्र है, लेकिन उतना ही बना रहता। तो दृष्टांत हो गया, जैसे समुद्र न घटता है न बढ़ता है, बना ही रहता है उतना ही, उसी प्रकार से आत्मा भी न कर्म के द्वारा बनती है न ज्ञान के द्वारा बनती है, न कर्म के द्वारा नष्ट होती है न ज्ञान के द्वारा नष्ट होती है, बल्कि जैसी है वैसी रहती है। आगे कहते हैं केवल ज्ञानम अपि अनर्थक्यम तरी। कहते हैं जब ऐसी प्राप्ति ज्ञान के द्वारा ना तो नष्ट की जाती ना तो बनाई जाती है, तो केवल आत्मज्ञान भी व्यर्थ हो गया। पूर्व पक्षी कहता है भाई आपने कहा कि केवल आत्मज्ञान के द्वारा अथवा कर्म के द्वारा आत्मा ना तो प्राप्त होती है ना बनाई जाती ना नष्ट की जाती है ना। ना तो आत्मा बनाई जाती है ना नष्ट की जाती है, तो केवल आत्मज्ञान भी व्यर्थ हो गया। इसलिए फिर क्योंकि आत्मा की प्राप्ति के लिए तो ब्रह्म ज्ञान करते हैं। जितना भी व्यक्ति घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, आदि आदि ब्रह्मचर्य का पालन किया, सन्यासी आदि, किसके लिए करते हैं? आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। अब जो आत्मा की प्राप्ति के लिए अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं,
हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किसकी प्राप्ति के लिए? आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मा ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए। तो मोक्ष फल की प्राप्ति के लिए हमने वेदांत का स्वाध्याय किया। अब वेदांत का स्वाध्याय करने से ज्ञान प्राप्त हो गया और ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। अब वो ब्रह्म ज्ञान ही जब आत्मा को बोध नहीं करा रहा, आत्मा को प्राप्त नहीं करा रहा, तो फिर आत्मज्ञान कैसा व्यर्थ हो रहा है? ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। केवल आत्मज्ञान भी, केवल ज्ञान भी अनर्थक्यम तरी, क्योंकि ज्ञान के द्वारा वस्तु न बनाई जा रही न बिगाड़ी जा रही है। नित्य वस्तु है, ऐसा नित्य महिमा, ऐसा ये आत्मा की नित्य महिमा है। ऐसी नित्य महिमा वाली आत्मा को ना तो ज्ञान के द्वारा बनाया जाता, ना ही ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जाता। पर ज्ञान भी कैसा व्यर्थ हो गया? जैसे कर्म व्यर्थ हो रहा है वैसे ज्ञान भी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते ना, ऐसी बात नहीं है। केवल ज्ञानम अपि अनर्थकम तरी, केवल ज्ञान भी अरे क्या कर रहा, नित्य वस्तु को बनाता बिगाड़ता नहीं है। इसलिए केवल आत्मज्ञान अनर्थक हो रहा है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी के द्वारा सिद्धांत कहता ना, ऐसी बात नहीं है। कैसी क्यों नहीं है भाई ऐसी बात? तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता, देखो अविद्या निवर्तकत्वे सति दृष्ट कैवल्य फल अवसानत्वात्, कहते हैं अविद्या के निवृत्ति की प्राप्ति हो जाने पर, ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, अविद्या की निवृत्ति कर जाने पर दृष्ट कैवल्य फल अवसानत्वात्, यानी प्रत्यक्ष केवल फल के अवसान वाला ज्ञान होता है। यानी अविद्या की निवृत्ति कर देने से, ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाने से, तो ज्ञान का जो फल है मोक्ष, तो मोक्ष रूप फल में पर्यवसान हो जाता भाई ज्ञान। और दृष्ट कैवल्य, दृष्ट जो प्रत्यक्ष कैवल्य है, ऐसा केवल जो मोक्ष है उस फल में अवसान हो जाता है, उस ज्ञान का गति हो जाती है। अतः अविद्या की निवृत्ति करना, फिर वो ज्ञान अपने आप ही आत्मा में लीन हो जाता है। अविद्या की निवृत्ति करके अपने आप ही आत्मज्ञान उसी आत्मा में लीन हो जाता है। जैसे अग्नि दाह्य वस्तु को जला करके स्वयं ही अपने आप में लीन हो जाती है ना? अग्नि कैसे हो जाती है? दाह्य वस्तु को जला देती है। दाह्य वस्तु को, लकड़ी आदि को जला करके अपने आप ही शांत हो जाती है। फिर उसके लिए और प्रज्वलित नहीं होती, दाह्य वस्तु को जला करके बनी रहे ऐसी, हमेशा ज्वाला निकलती रहे, ऐसी बात ऐसी होती नहीं है कभी भी। अग्नि दाह्य वस्तु को, लकड़ी आदि को जला करके, काष्ठ आदि को जला करके वो अपने आप ही शांत हो जाती है, बिना बुझाए शांत हो जाती है। जल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, जल डालेंगे तभी शांत होगी अग्नि, ऐसी बात नहीं है। जब दाह्य वस्तु उसके सामने रहती नहीं है कोई दूसरी वस्तु, तो फिर वो अपने आप ही शांत हो जाती है, चाहे घंटे भर में, चाहे 2 घंटे में, चाहे 1 दिन में। जब बड़े जंगल में आग लग जाती है तो 2, 4, 10 दिनों के बाद शांत हो जाती है, पूरे जंगल जला करके शांत हो जाती है। फसल आदि में अरे आग लग जाए तो फिर फसल जलाकर शांत हो जाती है, यदि बुझाया नहीं तो, और बुझा देने पर जल के द्वारा शांत हो जाती है। तो जैसे अग्नि दाह्य वस्तु को जलाने के पश्चात अपने आप ही शांत हो जाती है, उसी प्रकार से ब्रह्म ज्ञान भी अविद्या को निवृत्त करके अपने आत्म स्वरूप में ही लीन हो जाता है। इस प्रकार से, इसलिए आत्मज्ञान कैसा व्यर्थ नहीं है। केवल जो आत्मज्ञान है, व्यर्थ की वाणी बोल रहे थे, पूर्व पक्षी कह रहा था आत्मज्ञान व्यर्थ है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान सार्थक है। अविद्या की निवृत्ति करके आत्म रूप केवल रूप मोक्ष में लीन हो जाता है, पर्यवसान हो जाता है, वही उसका फल है। आत्मज्ञान का फल है कौन है? मोक्ष की प्राप्ति, यानी अविद्या की निवृत्ति करना। और अविद्या की निवृत्ति करते ही आत्मा की अभिव्यक्ति हो जाती है, जीवात्मा अपने आप को जान लेता है, मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से फल के रूप में परिणत हो जाता है भाई ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। उसी को आगे वर्णन करते हैं कि अविद्या तमो निवर्तकस्य ज्ञानस्य दृष्टम कैवल्य फल अवसानत्वम। कहते हैं ज्ञान क्या करता है? अविद्या रूप तम को निवर्तक है। अविद्या रूप तम का निवर्तक जो आत्मज्ञान है, प्रत्यक्ष ही केवल फल के अवसान वाला होता है, केवल फल को देने वाला होता है, केवल फल की गति वाला होता है। यानी आत्मज्ञान की गति कौन है? केवल यानी मोक्ष, यानी आत्मा ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति। अविद्या को निवृत्त करके
प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से आत्मा को बोध करा देता है, आत्मा में जाकर लीन हो जाता है, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान करा देता है, आत्मज्ञान। लेकिन अविद्या निवृत्ति पूर्वक, अविद्या रूप जो तम था, तम रूप जो अविद्या थी, उसका निवर्तक है आत्मज्ञान है। वह आत्मज्ञान प्रत्यक्ष रूप से अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से केवल फल के अवसान वाला होता है। अविद्या की निवृत्ति होना ही आत्मा की प्राप्ति कहलाती है, आत्मा की अवगति कहलाती है, आत्मा का दर्शन कहलाता है। अविद्या, जब तक अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी तब तक आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होगा। मात्र अनुमान के द्वारा जानते हैं, अनुमान के द्वारा तो जानते हैं कि आत्मा है, मैं निर्विशेष ब्रह्म हूँ, ये परोक्ष ज्ञान के द्वारा हम जानते हैं। अब वही परोक्ष ज्ञान के लिए दृढ़, परोक्ष ज्ञान को दृढ़ अपरोक्ष में परिवर्तन करने के लिए बार बार चिंतन करना पड़ती है। जब बार बार चिंतन करते करते दृढ़ विश्वास हो जाता है मैं तो ब्रह्म हूँ, तो भाई दृढ़ विश्वास होना ही अविद्या की निवृत्ति होना है। दृढ़ विश्वास होना ही अविद्या की निवृत्ति, तम रूप जो अविद्या की निवृत्ति हो जाती है वही दृढ़ विश्वास। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं है तब तक उसके मन में अविद्या बैठी हुई है, अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता ही रहता है। जिस काल में दृढ़ विश्वास हो गया उसी काल में फिर कोई समस्या नहीं है ना। दृढ़ विश्वास अनिवार्य है, इसलिए दृढ़ विश्वास करते रहना चाहिए कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं नौकरी आदि नहीं कर रहा, हो रही है कि नहीं, नौकरी आदि कर नहीं, हाँ हो रही है। और क्या, अब आगे कहते हैं रज्जु आदि, उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। तो रज्जु आदि विषय सर्पादि अज्ञान तमो निवर्तक प्रदीप प्रकाश फलवत विनिवृत्त सर्पादि विकल्प रज्जु कैवल्य अवसानम ही प्रकाश फलम तथा ज्ञानम। जैसे जब मंद अंधकार में व्यक्ति चल रहा था तो मंद अंधकार में रज्जु आदि के विषय में सर्प आदि अज्ञान तमो, तो सर्प आदि को उसने देख लिया था, पड़ी थी तो रस्सी भूछिद्र आदि थे, तो वहां पर जब मंद अंधकार था उसमें उसको रस्सी अथवा भूछिद्र आदि में अथवा लकड़ी में सर्प आदि का ज्ञान हो गया। सर्प आदि जो अज्ञान रूप तम का ज्ञान हो गया, भ्रम हो गया, भ्रम से उसने रस्सी में सर्प जान लिया। तो अब वो सर्प को भयभीत हो गया, लेकिन जब प्रकाश लाया मंद अंधकार में सादृश्य वस्तु होनी चाहिए, सादृश्य वस्तु में ही भ्रम की प्राप्ति होगी, असादृश्य वस्तु में भ्रम की प्राप्ति नहीं हो सकती है ना। जैसे रस्सी आड़ी तिरछी नहीं डली तो फिर उसमें सर्प का भ्रम नहीं हो सकता। लकड़ी भी यदि सर्प की भ्रांति होगी लकड़ी में तब भी उसमें आड़ी तिरछी पड़ी होनी चाहिए, इसलिए तभी भ्रम की प्राप्ति होती है। तो रस्सी रज्जु आदि विषय में सर्पादि उत्तम था, सर्पादि अज्ञान उत्तम था, उस तम जो मंद अंधकार के कारण उसमें भ्रम पैदा हो गया रस्सी में। तो ऐसे उसको भ्रम को निवृत्ति करने के लिए प्रदीप लाता है। क्या लाता है? प्रदीप, इन प्रकाश। तो प्रकाश के लाने पर वो जो भ्रम था सर्पादि जो तम था, सर्पादि जो अज्ञान रूप जो तम था, उस तम की निवृत्ति हो जाती है। तो प्रकाश का फल कौन हो गया? भ्रम की निवृत्ति और रज्जु की प्राप्ति। बार बार चिंतन करो तभी हो जाएगा, है क्या नहीं? सबसे ज्यादा भ्रम किनको होता है? वेदांतियों को ही तो होता है, क्योंकि वो बार बार उसी का चिन्ह रस्सी सर्प का दृष्टांत देते रहते हैं। और रस्सी सर्प का दृष्टांत देंगे तो भाई रस्सी सर्प का भ्रम भी हो जाएगा, बार बार चिंतन करने से उपासना बन जाती हो, है क्या नहीं? हाँ तो ऐसे बृहदारण्य उपनिषद में है ना, घटवास आता है, उसमें कम से कम 15-20 दिनों तक घट 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 घटपट घटपट घटवास ये शब्द ही आते हैं उसमें, तो घटवास कहलाता है वो। तो देखिए, अरे जो मंद अंधकार में जो रस्सी में सर्प की भ्रम हो गई है,
हाँ, तो कहते हैं मंद अंधकार में रस्सी आदि के विषय में जो सर्प आदि भ्रम हो गया था, अब वो प्रदीप ले आए, तो प्रदीप यानी प्रकाश, तो प्रकाश के लालय से सर्प आदि अज्ञान उत्तम का निवर्तक वो प्रकाश हो जाता है। ये दृष्टांत हो गया। उसी प्रकार से जो जब सर्प प्रकाश का फल कौन से, सर्प अज्ञान रूप जो तम का निवर्तक है, जो रस्सी में भ्रम बैठा हुआ था, सर्प भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकती है, सर्प भी हो सकता है, भूछिद्र भी हो सकता है, और लकड़ी भी हो सकती है, जल की धारा भी हो सकती है। ये भ्रम होते हैं वहां पर। जैसे जल की धारा, जैसे बैल चलता है ना, तो बैल चलता था, मेह करता हुआ जाता है ना, मेह करता हुआ जाता है, तो तिरछी लान हो जाती है उसकी, आड़ी तिरछी, तो उसमें भी सर्प की भ्रम हो जाता है। भूक्षेत्र भूमि में छेद हो जाता है, तो उसमें भी सर्प की भ्रम हो जाता है। लकड़ी भी आड़ी तिरछी पड़ी है, तभी उसमें भी सर्प का भ्रम हो जाता है। तो इत्यादि जो विकल्प थे, माला, तो इस प्रकार से इत्यादि जो विकल्प थे, ये सारे विकल्प कैसे प्रकाश के माध्यम से निवृत्त हो जाते हैं। तो वो प्रकाश के माध्यम से निवृत्त हो जाने के पश्चात रस्सी रूप जो केवल अवसान वाला वो हो जाता है, कौन, प्रकाश। सारे विकल्पों को निवृत्त करके रस्सी रूप केवल अवसान वाला प्रकाश हो जाता है। ये प्रकाश का फल है। प्रकाश का फल कौन है, सर्पादि विकल्प की निवृत्ति करके रस्सी रूप फल को बोध करा देता है। तो ये प्रकाश का फल हो गया। अविद्या की निवृत्ति होती, अज्ञान की, अंधकार की निवृत्ति होती, जो विकल्प भी अपने आप ही चले जाते हैं, नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, है ना। प्रकाश के माध्यम से मंद अंधकार की निवृत्ति हो गई। तो निवृत्ति होती जो सर्प पहले अविद्या के कारण, अविद्या रूप तम के कारण जो सर्प की भ्रम हुई थी, वो सर्प का भ्रम निवृत्त हो गया। तो उसके साथ साथ और भी जो कल्पना चल रही थी मन में, वो कल्पना भी समाप्त हो गई कि रस्सी है ये, सर्प डंडा आदि नहीं है ना। इस प्रकार से तो उसे प्रकाश का फल कौन हो गया, रस्सी रूप अधिष्ठान पर्यवसान हो गए। उसी प्रकार से दृष्टांत को दाष्टान घटाते हैं, तो दृष्ट है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखिए, हाँ, जी जी, हाँ, संशय रूप सर्प, हाँ, बैठा हुआ है मन में। तो यहाँ पर कहते हैं जैसे रस्सी रस्सी का ज्ञान प्रकाश के माध्यम से हो जाता है, तो प्रकाश क्या करता है, सर्पादि विकल्प को निवृत्ति कर देता है। वो वही प्रकाश रस्सी रूप अधिष्ठान में पर्यवसान वाला हो जाता है। ये दृष्टांत यदि उसी प्रकार से दाष्टान भी है, ज्ञानम, ज्ञान भी उसी प्रकार से अविद्या रूप तम का निवृत्त करने वाला होता है। अविद्या रूप तम के निवृत्त होते ही मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, इस इत्यादि की निवृत्ति हो जाती है। मैं जन्मने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, इत्यादि जो विकल्प थे, मैं सुखी दुखी आदि हूँ, कर्म करने वाला, भोगने वाला हूँ, इत्यादि जो विकल्प की निवृत्ति हो जाती है। तो और निवृत्ति होते ही फिर क्या हो जाता है, वो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान आत्म परिवसान वाला हो जाता है, आत्मगति वाला हो जाता है। ये दृष्टांत और दाष्टांत के द्वारा वर्णन कर दिया, है ना। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। अब आगे का पार्ट फिर कल कर लेते हैं। हाँ, सही सही सही।